सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय 141वां श्लोक है। प्रचलित मनुस्मृति के अनुसार 166वां श्लोक है। इससे पूर्व गुरुकुल में ब्रह्मचारी किन नियमों में रहता हुआ पढ़ें, उनके कुछ व्रत आदि बताया। उस प्रकार से व्रतों का पालन करते हुए अपने आप को संस्कृत करें। 141वें श्लोक से बता दिया, विषय शुरू किया था एक तपो विशेषैर्विविधैर्व्रतैश्च विधिचोदितैः वेदः कृष्णोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना। द्विजन्मा को सरहस्य, रहस्य के साथ माने वेद के गूढ़ अर्थ को समझाने वाले या वेद के सार को बतलाने वाले आध्यात्मिक शास्त्रों के साथ उपनिषद उपलक्षण लेंगे तो सभी वेदांग आदियों के साथ संपूर्ण वेद को पढ़ें। तपो विशेषैः विविधैः व्रतैः विधिचोदितैः, विधि विधानों के साथ, तप विशेषों से, व्रतों के साथ वेद का अध्ययन करें, यह बता दिया था। आगे बता रहे हैं, वेदमेव सदाभ्यस्येत् तपस्तप्स्यन् द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते। वेदम एव सदा अभ्यस्येत् द्विजोत्तमः, द्विजोत्तम, द्विज है ही मानवों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और उनमें भी जो उत्तम द्विज है वो उसका कर्तव्य क्या है? सदा तपः तपस्यन, सदा तप करता हुआ, द्वंद्वों का सहन करता हुआ, सुख दुख और सुविधा असुविधा इत्यादियों का सहन करता हुआ। वेदम एव अभ्यासेत, वेद का ही अभ्यास करें सदा, वेद को पढ़ने, चिंतन करने, वेद का पालन करने और वेद का ही पढ़ाना इत्यादि का सदा वेद का ही अभ्यास करना। वेदम एवाभ्यस्येत्। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, एक श्लोक लिखते अपना श्लोक, विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्याव्रता, इस प्रकार से श्लोक लिखते। तो विद्या विलास, विलास का मतलब व्यसन, व्यसन होना चाहिए पढ़ने का, अब वो भी वेद का, वेद के स्वाध्याय करने का व्यसन होना चाहिए, वेद विद्या का। और वेद को समझने के लिए सहयोगी जो अन्य शास्त्र हैं वेदांग आदि, इनका भी बस यही व्यसन होना चाहिए विद्यार्थी का। और है ही विद्यार्थी, उसका नाम विद्या का अर्जन करने वाला। जय शराबी को बिना शराब पिए न दिन शुरू होता है न दिन समाप्त होता है, और उसको पिए बिना उसका मन लगता ही नहीं किसी में। धूम्रपान करने वाले का पिए बिना, धूम्रपान किए बिना उसका मन लगता ही नहीं, उधर ही खींचता रहता, क्या किसी काम में हो। तो ऐसा ही पढ़ने वाले का मन का अभ्यास इतना होना चाहिए, सदा कहीं भी रहो, किसी में भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, पुस्तक पुस्तक पुस्तक, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, उसको बोलते विद्यार्थी। तो इसलिए बता रहे हैं, वेदम एव अभ्यास्येत्, वेद का ही अभ्यास करें। विप्रस्य, क्योंकि विप्रस्य वेदाभ्यासः इह परं तपः उच्यते। विप्र का, द्विज का, विशेष करके ब्राह्मण का, माने ब्रह्म वेद का या ब्रह्म जिज्ञासु का, जो परमात्मा को जानना चाहता, आत्मा परमात्मा तत्वों को जानना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसके लिए तो वेदाभ्यासः इह परं तपः उच्यते। उसका परम तप तो यही है, या परम कर्तव्य यही है कि वेद का ही पढ़ें, वेद का ही अध्ययन करें। आगे चौथे अध्याय में कहेंगे, सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः। इस वेद के पढ़ने पढ़ाने में जो भी बाधक हैं,
विरोधी हैं उन सबको त्याग दें। सबसे पहले तो आलसीपन, और दूसरा इन इंद्रियों, जो इंद्रियों का विषय है इस तरफ खींचता है तो उस तरफ जाएंगे तो फिर पढ़ना में सबसे बड़ा बात है, तो उनको त्याग देना। और लोगों को अर्थ की चिंता लगी रहती है कि इसको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो। सबसे बड़ा बात है वही है कि वेद को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य है करो। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः शृंगो वेदोऽध्ययो ज्ञेयश्चेति। तुमको कुछ नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, पढ़ो। ये तुम अपना कल्याण चाहते हो, नरक में गिराना चाहते हो, जाओ पैसा कमाओ, ठीक है। नरक में गिरना चाहते हो तो पैसा कमाओ, मुक्त होना चाहते हो तो वेद पढ़ो। वेद को पढ़ने वाला कोई भोगा नहीं मरेगा, कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कोई पाप कर्म करेगा नहीं, और दूसरे की हानि नहीं करेगा, समाज का उन्नति का कारक बनेगा। और क्या चाहिए। अब पैसा कमाने वाला खुद की हानि करेगा, दूसरे की हानि करेगा, समाज की हानि करेगा, अधर्म को फैलाएगा। मतलब जिसका केवल पैसा ही मुख्य लक्ष्य होता है, शास्त्रों को छोड़कर, धर्म को छोड़कर जो पैसा कमाएगा वो पाप ही पाप करेगा, समाज को उन्नति किया, समाज को उन्नति अवनति की तरफ ले जाएगा। इसलिए अर्थ सबसे बड़ा विघ्न है। तो स्वाध्याय से विरोधी है, सर्वान परित्यजेत अर्थान, सभी विरोधी अर्थों को अर्थ से मां धन भी ले लेना। सर्वान परित्यजेत अर्थान स्वाध्याय से विरोधी है, तो सबको त्याग करके केवल केवल वेद का अभ्यास करना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। वेद को पढ़ने का तप करें तो वही विप्रस्य तपः परम तपः उच्यते, वही परम तप कहा जाता है। ये तप नहीं है कि धूप में, भयंकर गर्मी के समय धूप में बैठकर चारों ओर अग्नि जला करके वेद भस्म लपेट करके जटा के बीच में बैठे, हाँ पंचाग्नि चार तरफ खंडे जला करके बैठते, वो तप नहीं है। तप तो यह है, परम तप कहा जा रहा है। और एक अक्षर नहीं आता, निरक्षर भट्टाचार्य रहते और कहते हैं परम तप ये कर रहे हैं, और पियेंगे गांजा और क्या बोलते हैं भांग सुल्फा, कहेंगे साधु। साधु वह है ऋतस्य पंथाम अन्वेति साधु, वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है, जो ऋत सत्य का मार्ग का अन्वेषण करता है वह साधु है। माने आत्मा परमात्मा तत्व के मार्ग को खोजता है, उस मार्ग में चलता है, और उस मार्ग में चलने के लिए ज्ञानी होता, पढ़ना पड़ता सबको। एक दिन उसको पुस्तक पकड़ाओ, ये हमसे नहीं होता है। तो तप तो यहाँ मनु कह रहे हैं कि वेद को पढ़ना, वेदादि शास्त्र को पढ़ना तप नहीं, परम तप है। आहैव स नखाग्रेभ्यः परमं तपः परमं तप्यते तपः यः सृग्वी अपि द्विजोधीते स्वाध्यायं शक्तितोन्वहम्। यह द्विजः, जो द्विज, सृग्वी अपि, माला का धारण करके भी, अनुवहम, प्रतिदिन, शक्तितः स्वाध्यायम् अधीते, यथा सामर्थ्य अधिकाधिक समय शक्तितः स्वाध्यायम् अधीते, यदि वो वेद का अध्ययन करता है तो सह वह आह एवं निश्चय रूप से नखाग्रेभ्यः परमं तपः तप्यते, शिखा से लेकर के पैर के नाखूनों तक तप कर रहा है, ये समझ लेना, ये है तप। तो यहाँ सृग्वीय कहा है, सृग्वीय को तात्पर्य माला धारण करके, और ब्रह्मचारी को तो माला धारण करने का निषेध है। तो यहाँ अपिला सृग्वी माने
यहाँ गुरुकुल में रहता तो रहते समय तो तप तो करता ही है हर प्रकार से और पढ़ता भी है, परंतु जब स्नातक बन करके जाता है घर, उस समय उसको उपदेश दिया जाता क्या, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करना, घर जाके भी वैसे ही पढ़ना जैसे यहाँ पढ़ा था। इतना समय नहीं दे सकते, पढ़ना तो है जितना समय मिलता है, इसे यथाशक्तिता कहा पहले इसी में। वहां अन्य गृहस्थ का कर्म करता हुआ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया तो उस ब्रह्मचार्य की अवस्था में उसको माला धारण करना निषेध है, चप्पल जूते पहनना निषेध है, छाता धारण करना निषेध है, इत्यादि कुछ निषेध है। और मेखला धारण करना, दंड धारण करना इत्यादि विधान किया हुआ। जो स्नातक बनकर के आश्रम की दृष्टि से समावर्तन संस्कार करता है उस समय सब ले जाते, लाठी ले लेते और मेखला ले लेते, फिर उसको चप्पल जूते आदि दे देते, छाता भी दे देते और माला भी डाल देते। इस अभी तक माला नहीं पहना था तो उनमें से जो उस समय दिया जाता उनमें से माला ले लिया। यहाँ पर माला पहने पर भी समावर्तन करके अब घर जा रहे हो तो उस समय विशेष उपदेश दिया जाता। जब उपनयन करते हैं तो माता पिता उपदेश करके जाते कि गुरुकुल में कैसे रहना, और यहाँ से जब जाता है पढ़ लिख करके घर जाते समय आचार्य उपदेश करता है कि वहां जा कैसे रहना। तो उनमें ये एक उपदेश है स्वाध्यायान्मा प्रमदः, वही यहाँ गए। माला पहन करके भी मन समावर्तित होकर के घर जा करके गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने के बाद भी इसने अभी लगा दिया। इससे पहले तो पढ़ता ही था, ये तब तो करता ही था, वहां जाने के बाद जाने पर भी यदि वेद का अध्ययन करते हो तो समझ लेना शिखा से लेकर के नाखूनों के पैर के नाखूनों तक पूरा शरीर तप कर रहे हो, ये समझ लेना है। ब्राह्मण शतवत में भी आता है, यदि हावा अप्यभ्यंतः अलंकृतः सुहितः सुखे शयने शयानः स्वाध्यायम अधीते। यदि अभ्यंग अंजन लगा दिया है, अलंकृत है, कुछ अलंकरणों से अलंकृत कर लिया है, ब्रह्मचर्य अवस्था में ये निषिद्ध है, मतलब वो गया गृहस्थी बन गया तो अंजन लगा दिया, अभ्यंजन वो अलंकृत कर दिया, और सुखे शयने शयान, बड़े आरामदायक मुलायम गद्दे में भी सो रहा हो, सो के भी शयान सोता हुआ भी यदि अध्ययन करता है तो भी वो तभी समझ लेना। सुखे शयने शयान स्वाध्यायम अधीते, यदि वो स्वाध्याय का अध्ययन करता है, स्वाध्याय मतलब वेद का अध्ययन करता है, आह एव सा नखाग्रेभ्यः तप्यते, वो शिखा से छोटी से लेकर के पैर के नाखूनों तक तप ही कर रहा है, समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि सोफा में सोते हो पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ने का एक निश्चित स्थान हो, बैठ के पढ़े, पवित्र आसन पर इस प्रकार से लगा कर पढ़े। कहने का तात्पर्य पढ़ना है, तो कितने ही सुख पूरक रहो, सुख सुविधाओं में रहो तो भी पढ़ना है। वो पढ़ना उस समय वो तापी ही कहलाएगा। फिर उसके बाद जब वानप्रस्थी बनता है तो उसका काम फिर वही स्वाध्याय ही रहता है, फिर पढ़ना पढ़ाना ही रहता है। तो किसी भी स्थिति में पढ़ना है, छोड़ना नहीं। फिर सन्यासी का भी वही काम है, गृहस्थ में ज्यादा संभावना रहती है छोड़ने का, अब वहां छोड़ देते फिर वहां से मिल जाता है, सन्यासी में भी जाता है। पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक पकड़ेंगे तो ही नींद आ जाती लोगों को, तो पढ़ने का आदत छूट गया है गृहस्थ आश्रम में। तो इसलिए वो अभ्यास ना छूटे, अभ्यास छूटने के बाद फिर पढ़ना नहीं होता, कंठस्थ करना नहीं होता, तो हम तो वृद्ध हो गए, बड़े हो गए, पढ़ा नहीं आता, याद होता नहीं, कहते ऐसा नहीं। अभ्यास छूटने से होता, वो बुद्धि का सामर्थ्य तो जैसे बचपन में है वैसे ही सदा रहता, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, अभ्यास छूट जाता है। तो वहां जाकर के भी वेद के अध्ययन को नहीं छोड़ना। वेद का स्वाध्याय करने के लिए बता रहे हैं, वेद का स्वाध्याय के अंतर्गत 5 अंग हैं। एक दूसरे आचार्य कहते हैं, वेद स्वीकरणम पूर्णो विचारो अभ्यसनम जपः तद्दानम योग्य शिष्येभ्यो विद्या वेदाभ्यासो ही पंचधा। वेद का अभ्यास 5 प्रकार का होता है। वेद स्वीकरणम माने वेद का पहले पढ़ना,
पूर्ण विचार है, संपूर्ण रूप से उसके ऊपर गूढ़ विचार करना, चिंतन मनन करना। ये दूसरा। अभ्यसनम, पढ़े हुए को, चिंतन किए को बार 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 पढ़ना या आवृत्ति करना। पहले वेद स्वीकरणम में वेद का पढ़ना का तात्पर्य वेद कंठस्थीकरण भी है उसमें, और कंठस्थ किए हुए मंत्रों को आवृत्ति करना, वो अभ्यासनम है। फिर जपा, फिर जो मंत्र तुमको अच्छा लगता है आध्यात्मिक दृष्टि से उसको लेकर के ध्यान करो, जप करो, गायत्री मंत्र करो या अन्य किसी मंत्र करो, जपा। तद्दानम योग्य शिष्येभ्यः, योग्य शिष्यों को फिर अपने अनुभव के ज्ञान को, वेद ज्ञान को दूसरों को दो। ये भी वेद का अभ्यास है। तो वेदाभ्यास ही पंचधा, इस प्रकार से वेद का अभ्यास 5 प्रकार का है। इससे कभी छोड़ना नहीं, कभी छोड़ना नहीं। इसके विरोधी कोई तत्व आता है, पैसे कमाना या गृहस्थ का धर्म का जंजाल, यह सारा उनको छोड़ दो। छोड़ दो मतलब उनको उपेक्षित भाव, जितना करना उतना ही, शेष अधिकतम समय वेद के अध्ययन में लगाना। आगे चौथे अध्याय में ही कहेंगे 147वां श्लोक, वेदमेवाभ्यसे नित्यं यथा कालम अतंद्रितः तम ही अस्याहुर्परम धर्मम उपधर्मोऽन्य उच्यते। लो, जब मैंने बताया था कि गृहस्थ आश्रम में पढ़ो, उसमें जो विघ्न है उनको हटा दो, चाहे गृहस्थ का कर्तव्य, धर्म, पैसा कमाना आदि, यदि इसके लिए विघ्न उपस्थित होता है उसको कम करो या उपेक्षित करो। कहाँ समय मिलता, सुबह उठते ही भागो, अगर तो बोलते टीवी देखने के समय मिलता है, मोबाइल देखने के लिए घंटों समय मिलते, पढ़ो बोलेंगे तो दुनिया भर के बहाने मिल जाते, बहाने सामने आ जाते, कारण सामने आ जाते, समय कहाँ मिलता है। तो अपने उत्थान के लिए समय नहीं निकालते हो तो फिर पैसा कमा के क्या करोगे? खाओगे पैसों को, या जमीन खाओगे, कार खाओगे, या कार में बैठ के ऊपर जाओगे। ऊपर तो साथ ज्यादा समय तुमको ले जाने वाला ना हो तो वाहन तो धर्म है, पुण्य है, उसको कमाना, और उसके लिए समय नहीं है बोलते। वेदम एवं अभ्यसेत नित्यम, नित्य सदा वेद का ही अभ्यास करो, किसी भी आश्रम में रहो, कहीं भी रहो। यथा कालम अतंद्रिता, यथा काल, जितना काल मिलता है, जो भी समय मिलता है, अवकाश मिलता है, बिना आलसी पन के, बिना सोए, बिना गप किए वेद का ही अध्ययन करना। तम ही अस्य आहु परम धर्म, यही उसका परम धर्म है। और शेष सारे काम क्या है? अपने भरण पोषण के लिए पैसे कमाना, या गृहस्थ के धर्मों का पालन करना, घर बनाने आदि, जो भी सारे झंझाट जो भी करते हैं सब उसी में जीवन निकल जाता लोगों का। वो सारा उपधर्मो अन्य है उच्चते, सारे काम उपधर्म है, मुख्य धर्म तो वेद का अध्ययन करना है। सब गौण, पहले वेद का अध्ययन करो, उसके बाद सारे काम, फिर आओ सारे काम करके आओ, फिर सोने से पहले फिर 1 घंटा लगाओ टीवी के सामने बैठने से क्या मिलता है? सिनेमा देख लिया, क्या मिला? कोई किसी को मार रहा है, कोई छीन रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, यही होता है। फिर अंत में जो दुष्ट होता है उसको मारना होता है। अब उसके 3 घंटा निकाल दिया, समय यही तो होता है। कोई रहता है, उसको कोई विघ्न डालता है, वो उसके लिए फिर वो यही रहता है, क्या मिला? तो अपने कल्याण चाहते हो तो सब काम छोड़ करके, सब कामों को गौण बनाकर, मतलब पूरा छोड़ना नहीं, गौण बना करके मुख्य विशेष मन लगा। फिर आगे कहते हैं, यनधीत्या द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। यो अनधीत्या द्विजो वेदम, जो इस परम धर्म को, मुख्य धर्म को छोड़कर जो अन्य गौण कर्म है, जिसको गौण समझने के लिए कहा, लोग क्या करते हैं? गौणों को मुख्य बना दिया, और जो परम धर्म है पूरा ही छोड़ दिया, उसको गौण भी नहीं रखा।
वेदादि शास्त्रों को पढ़ना मुख्य धर्म है। अशेष सब गौण है, ये बता रहे हैं महर्षि मनु। और लोगों ने क्या कर दिया है, सबको मुख्य परम मुख्य बना दिया और वेद को गौण नहीं पूरा ही छोड़ दिया। और स्वामी दयानंद ने कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, कहा है। तो मुख्य कर्म को छोड़ करके गौणों को मुख्य बना दिया लोगों ने। तो यहाँ कह रहे हैं यो अनधेत्या द्विजो वेदम अन्यत्र कृते समम, वेद वेदादि शास्त्रों के अध्ययन को छोड़कर अब वेद को पढ़ने को कहा जा रहा है। अब वेद को समझने के लिए 6 वेदांग पढ़ो, दर्शन पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उपवेद पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ करके फिर वेद पढ़ो। तो समझ में आता। वेद पढ़ना मतलब ये भी नहीं है कि बस वेद कंठस्थ कर लिया, वो करना तो है पर उतने में पूरा नहीं होता, उसका अर्थ को भी जानना पड़ता है। तो यो अनधीत्या द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते समम, जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी हैं वेद आदि शास्त्रों को छोड़कर अन्यत्र काम करता है या अन्यों में ही पूरा जीव समय लगाता है तो सह जीवन एवं, वो जीता हुआ ही, मरने के बाद नहीं, इसी जन्म में रहता हुआ जीता हुआ शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः, परिवार के साथ शीघ्र शूद्र बन जाता है। ब्राह्मण बनने के लिए तो समय लगता है, ब्राह्मण बनने के लिए समय लगता है, कम से कम 10-15 साल लगाना पड़ता है कम से कम। उसके बाद 20, 25, 30, 35 साल जितना लगाते हैं लोग। परंतु शूद्र बनने के लिए 1 दिन बहुत है। अरे घर गए, अरे बहुत पालन कर लिया, नियम कर्म धर्म तप आदि, अग्निहोत्र छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया, शिखा काट दिया, और आजकल पता नहीं कौन सा कटिंग है, वो कर दिया, और खाया पिया सोया सब कुछ खाया, भक्ष्या भक्ष्य सब, जो देखना नहीं वो देखता है। तो क्या हुआ, गुरुकुल से जाते ही मान लिया कोई कर रहा है तो एक ही दिन में शूद्र बन गया। तो शूद्र बनने के लिए कोई समय नहीं लगता, इसलिए आशु शूद्रत्वं गच्छति, जल्दी शूद्र बन जाता है। और परिवार के साथ बोल रहे हैं, अब वो धर्म छोड़ दिया तो वो शूद्र बनेगा, परिवार कैसे शूद्र बन जाता है, उसको देख करके दूसरे भी अनुकरण करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता ही नहीं पड़ता। अब मान लिया वो गया वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, उसको चलना छोड़ दिया। अब पढ़ना छोड़ेगा, पढ़ना तो वहां रहेगा नहीं, और चलना तो रहेगा, चलना ही पढ़ना है, चलना ही जीवन है। तो पढ़ के वहां जो उस जीने को जीता नहीं है बाहर जाकर के समाज में, और विवाह कर लिया तो उसकी पत्नी वैसे चलेगी, फिर बच्चे आएंगे, बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। ये 10 बजे उठता तो वो भी 11 बजे उठेगा। ये जितना आलसी है उससे ज्यादा आलसी हो रहेगा। गीता में कहते हैं ना, यदि यदि आचरते श्रेष्ठा तद एव इतरो जन, जो बड़ा आदमी व्यवहार करता है उसको देखकर दूसरे छोटे आदमी या दूसरे समाज वाले लोग उसी का अनुकरण करें। अरे ये तो पढ़ा लिखा है, पढ़ के आया है, विद्वान आदमी है, वो कर रहा है तो हमको क्या है, जो हम पढ़े नहीं तो वो भी करे। तो वो घर वाले सारे उसको देख करके फिर शूद्र बन जाएंगे। खुद तो शूद्र बनाई है और दूसरा शूद्र बनाएगा। तो याद रखना, जिस दिन संध्या छोड़ दिया, अग्निहोत्र छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया, वेद का अध्ययन छोड़ दिया और खाने पीने सोने में ही रहे तो शूद्र बन गए उस दिन है। तो ध्यान तो छोड़ना ही नहीं, समझे, भोजन छोड़ सकते तो इसलिए बता रहे हैं, जो अनदित्या द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन एवं शूद्रत्व आशु गच्छति सान्वयः, परिवार के साथ शूद्र बन जाता है। फिर नियम, फिर धर्म पर चलो, फिर अपनी स्थिति पर आ जाएगा।
या ब्राह्मण बन जाएगा, या क्षत्रिय बनेगा, या वैश्य बनेगा। तो इसलिए वेद का अध्ययन निरंतर करना ये परम कर्तव्य है। तो ये परम कर्तव्य की ओर महर्षि मनु ने विशेष रूप से बताया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बताया ही है, पर यहाँ से जाके पढ़ लिखने के बाद जाने सग्वी अपी, माने यहाँ तो करना ही है, उसको दूसरे का चारा है ही नहीं, दूसरे कर्तव्य कुछ है ही नहीं। ना पैसा कमाने की चिंता है, ना परिवार को चलाने की चिंता है, कोई चिंता नहीं। कुछ चिंता है? जो भी चिंता आचार्य करता है, बस पढ़ना 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 पढ़ना। तो यहाँ तो है, दूसरे काम है ही नहीं, पर यहाँ से जाने के बाद भी तब भी करना है, ये बता रहे हैं। तो ये परम कर्तव्य को हर आश्रमवासी को, हर आश्रम और हर वर्ण वाले को करना चाहिए, ये बता दिया है। शेष विषय को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में यही समाप्त करते हैं। ओ